अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं फेनी हलवा। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए किस तरह से लजीज तरीन फेनी हलवा बनकर तैयार किया जाता है। हलवा बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 400 ग्राम फेनी। तो मैंने यहाँ पर 400 ग्राम फेनी ली है, 1 कप मिल्क पाउडर लिया है और 1 कप ली है यहाँ पर चीनी और लिए हैं कुछ मेवा जात। तो मेवा जात में जो मैंने लिए हैं मोटा मोटा कटा हुआ नारियल है, बादाम हैं और किशमिश हैं। तो ये तमाम चीज़ों को मिलाकर हम शानदार सा लजीज फेनी हलवा तैयार करेंगे। चूल्हे पे हमने एक कढ़ाई रखी है और इसमें मैं डालूंगी आधा कप पानी। तो आधा कप पानी मैंने इसे डाल दिया है और इसे डिम आंच पर गर्म होने दूंगी। इसमें मिलाऊंगी फिल वक्त देसी घी का 1 चमचा, यानी कि अभी हम सिर्फ 1 चमचा ही देसी घी का डाल रहे हैं इसमें। इसे थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। जो पूरा 1 कप हमने चीनी का लिया है वो 1 कप डाल देंगे और दाना पिघलने तक जो है हम इसे डिम आंच पर पकाएंगे। यानी कि हमें इतना पकाना है इसको चलाते हुए कि दाना जो है चीनी का अच्छी तरह पिघल जाए। तो इसी तरह डिम आंच पर हम इसे पकने देंगे दाने के पिघलने तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें खूब अच्छी तरह बॉयल आ रहा है और चीनी का दाना भी जो है वो अच्छी तरह पिघल चुका है। बिल्कुल दाना मौजूद नहीं है, ख़त्म हो गया है और बॉयल भी अच्छी तरह आ रहा है। तो अब इस शीरे में शामिल कर देंगे हम 1 कप मिल्क पाउडर। जो पूरा 1 कप मिल्क पाउडर हमने लिया था वो पूरा 1 कप मिल्क पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे चमचे की मदद से अच्छी तरह मिला दूँगी। साथ साथ ये डिम आंच पर पकता भी रहेगा। मिल्क पाउडर अच्छी तरह शीरे में मैंने मिला दिया है हर तरफ से। इसे इसी तरह डिम आंच पर पकाते रहेंगे साथ साथ। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब सब्ज़ इलायची पाउडर। तो मैंने यहाँ पर सब्ज़ इलायची पाउडर डाला है और इसे भी चमचे की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। साथ ही डिम आंच पर इसे पकने देंगे। जब ये तकरीबन 1 बॉयल के करीब पक जाएगा तो फिर हम इसमें फेनी शामिल कर देंगे। तो फेनी मैं डाल रही हूँ पूरी तमाम एक साथ फेनी मैंने डाल दी है और चमचे की मदद से जो है मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम फेनी को शामिल कर दूंगी। हर तरफ से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बिल्कुल शानदार तरीके से मिक्स कर देनी है और हमने इसको शानदार तरीके से बिल्कुल मिक्स कर दिया है फेनी को। मिल्क में फेनी शामिल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हमें हर तरफ से आहिस्ता आहिस्ता अच्छी तरह मिक्स करनी है और डिम आंच पर ही इसको पकने देना है। साथ ही और जब हमें महसूस हो कि यहाँ पर घी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं मज़ीद 1 और टेबल स्पून जो है देसी घी का इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह इसकी दूध की और फेनी की भुनाई हो सके। वैसे तो घी का इस्तेमाल कम ही करें तो अच्छा है क्योंकि फेनियाँ वैसे बहुत ज़्यादा घी में बनती हैं, लेकिन नीड महसूस हो तो आप कर सकते हैं। और अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं मेवा जात, यानी कि मेवे का आधा हिस्सा जो है मैं इसमें शामिल कर दूंगी ताकि वो भी साथ साथ भुनाई हो सके हलवे में। तो चमचे की मदद से इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता कर कर और साथ साथ फेनी के थोड़े से मेवे भी भून लेंगे ताकि कच्चे ना रहें और साथ साथ पक जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली है और ये बिल्कुल जमने के काबिल तैयार हो चुका है। तो चूल्हा बिल्कुल मैं यहाँ पर बंद कर दूँगी और साथ ही एक बर्तन को ग्रीस कर लूँगी। कोई भी बर्तन लेंगे, कोई प्लेट, कोई डिश जिसमें हमें इस हलवे को डालना है या निकालना है तो उसे ग्रीस कर लेंगे। तो ये डिश आप देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छी तरह ग्रीस कर रखा है और इसमें मैं सारा हलवा जो है निकाल लूँगी आहिस्ता आहिस्ता कर कर ताकि अच्छी तरह हलवा जो है सेट हो सके। तो इसी तरह मैं सारा हलवा जो है इसमें निकाल लूँगी। तमाम फेनी का हलवा जो है हमने डिश में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। और ऊपर से इसको प्लेन भी कर दिया है ताकि बाकी के बचे हुए मेवा जात जो है हम इसमें लगा सकें, जो कि हमने बचाए थे गार्निशिंग के लिए। वो तमाम मेवा जात बचे हुए मैं इसमें शामिल कर दूँगी।
इस गरम गरम में ही हम इसको शामिल कर देंगे ताकि चमचे की मदद से दबाकर इसे सेट कर सकें। तो चमचे की मदद से दबाकर इसे सेट कर देंगे। जब ये अच्छी तरह मेवा जात जो हैं सेट हो जाएंगे तो ही हम इसमें कट लगाएंगे। और यहाँ पर मैं इसमें छुरी से गरम गरम में ही कट लगा रही हूँ ताकि ये ठंडा होने पर आसानी से पीसीस की सूरत में निकाल सकूँ। तो इस तरह से छुरी की मदद से इसमें कट लगा लेंगे ताकि पीसीस को निकाल सकें। अब इस हलवे को हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए तो जो पीसीस हमने कट किए हैं वो पीसीस की सूरत में प्लेट में निकाल कर सर्व कर सकें। तो 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रूम टेम्परेचर पर इसे ठंडा करने के बाद पीसीस को निकाल लिया है। तो ये शानदार सी फेनी हलवे की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।